हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू छात्र इन जोश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की जो देश के करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 की, जिसे आम भाषा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 कहा जा रहा है। इस बिल को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया जा रहा है। यह नया विधेयक दरअसल पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 को संशोधित यानी अमेंड करने के लिए लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में होने वाली सरकारी भर्तियों और एंट्रेंस एग्जाम में होने वाली धांधली, जैसे कि क्वेश्चन पेपर लीक, इंपर्सिनेशन यानी किसी दूसरे परीक्षार्थी की जगह फर्जी उम्मीदवार को बैठाना और संगठित रूप से की जाने वाली चीटिंग पर पूरी तरीके से नकेल कसना है। इस अमेंडमेंट को लाने की सख्त जरूरत क्यों महसूस हुई, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बार बार होते पेपर लीक्स की वजह से न सिर्फ पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया महीनों और सालों के लिए अटक जाती है, बल्कि दिन रात एक करके तैयारी करने वाले होनहार और मेहनती स्टूडेंट्स का बहुमूल्य समय और मनोबल दोनों टूट जाता है। इसके अलावा बार बार उठते सवालों से सरकारी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम से आम जनता का भरोसा उठने लगा था। इसलिए इस संशोधन विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में एक पूरी तरीके से पारदर्शी, सुरक्षित, रोबस्ट और मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन इकोसिस्टम तैयार करना है। यह कानून ईमानदार और योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करेगा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों, अधिकारियों और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जवाबदेही तय करेगा और मुकदमों का तुरंत निपटारा करके आम जनता को खोए हुए विश्वास को फिर से बहाल करेगा। अगर हम इस एंटी पेपर लीक बिल 2026 के मुख्य कानूनी प्रावधानों और की फीचर्स पर विस्तार से नजर डालें तो इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रावधान है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना। पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित जांच और तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी, ताकि मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। इसके साथ ही अपराध की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा और भारी जुर्माना यानी स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज का प्रावधान किया गया है, चाहे वो कोई व्यक्तिगत रूप से शामिल व्यक्ति हो या फिर गिरोह चलाने वाले सिंडिकेट। सभी के लिए लंबी जेल की सजा और भारी आर्थिक दंड तय किए गए हैं। ये बिल विशेष रूप से उन आपराधिक सिंडिकेट्स और रैकेट्स यानी एक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स पर कड़ा प्रहार करता है जो पेपर लीक को एक संगठित बिजनेस की तरह चलाते हैं। तकनीकी सुरक्षा के मामले में भी इस बिल में व्यापक सुधार किए गए हैं। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर उनके डिजिटल ट्रांसमिशन और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में एडवांस साइबर सिक्योरिटी, हाई स्तरीय एन्क्रिप्शन और आधुनिक डिजिटल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। और तो और इसके अलावा संस्थागत जवाबदेही यानी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को बेहद कड़ा बनाया गया है। अब परीक्षा कराने वाली सरकारी अथॉरिटी से लेकर तीसरे प्रश्न के सर्विस प्रोवाइडर्स और प्राइवेट टेस्ट सेंटर्स तक के सभी की जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही पाए जाने पर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जांच प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसीज और परीक्षा बोर्ड्स के बीच एक सशक्त कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, ताकि जांच को तेज और सटीक हो, लेकिन उसकी आड़ में कोई भी निर्दोष और वास्तविक उम्मीदवार को बेवजह परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि दोस्तों, कागजों पर यह बिल जितना सख्त और मजबूत नजर आता है, इसे धरातल पर इंप्लीमेंट करना यानी ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन में कई बड़ी और जटिल चुनौतियां भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी चुनौती है संगठित पेपर लीक नेटवर्क, जो जांच एजेंसियों से बचने के लिए बेहद सोफिस्टिकेटेड, हाईटेक और नए नए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी संवेदनशील चुनौती है अंदरूनी अधिकारियों की मिलीभगत यानी इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट। कई बार परीक्षा गोपनीयता तब भंग हो जाती है जब छपाई, ट्रांसपोर्टेशन या परीक्षा केंद्र से जुड़े कर्मचारी ही लालच में आकर पेपर लीक कर देते हैं। और तो और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि डिजिटल एग्जामिनेशन और डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम पर हमेशा हैकिंग और डेटा ब्रीच का खतरा मंडराता रहता है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस बिल को लागू करना आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार की एजेंसियों, राज्य सरकारों, राज्य पुलिस और अलग अलग परीक्षा बोर्डों के बीच निर्बाध तालमेल बिठाना एक बड़ा कदम होगा। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी चुनौतीपूर्ण होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिना रुके मुकदमों के बोझ तले दबे समय पर फैसला दे सकें। देश के हर राज्य में प्रशासनिक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए पूरे भारत में इसे एक समान रूप से लागू करना भी एक बड़ी परीक्षा होगी। अंत में क्षमता और संसाधनों की कमी यानी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स
जैसे कि प्रशिक्षित डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ, आधुनिक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और समर्पित जांच टीमों की सीमित संख्या भी इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में शुरुआती बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, संक्षेप में कहें तो एंटी पेपर लीक बिल 2026 भारत के सार्वजनिक परीक्षा तंत्र को स्वच्छ, निष्पक्ष और पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा और निर्णायक कानूनी कदम है। अगर इस कानून को बिना किसी ढिलाई के कड़ाई और तकनीकी क्षमता के साथ लागू किया जाता है तो ये देश के लाखों करोड़ों मेहनती युवाओं के सपनों को टूटने से बचाएगा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तो फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देश, दुनिया और एजुकेशन की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।